अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आप लोग माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे और फुली एनर्जेटिक होंगे आफ्टर सॉल्विंग मेनी टॉपिकल पास पेपर्स एंड ईयरली पास पेपर्स। By this time tomorrow, you should be coming out of the exam hall with a smiling face. एक खुशी के साथ, एक अज़म के साथ बाहर निकल गए होंगे। नॉलेज की अहमियत से कभी कोई इनकार नहीं कर सकता, खासतौर पे एक मैथ का टीचर इनकार नहीं कर सकता। नॉलेज अपनी जगह पे जरूरी है, मेहनत करना उस एग्जाम के लिए अपनी जगह पे जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी क्या है? आपके नर्व्स का और आपके दिमाग का कंट्रोल मैकेनिज्म बिल्कुल सही होना चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? देखें, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हद से ज्यादा अगर आपने रातों को जागा हुआ है, तो वो जागना आपको कोई काम नहीं देगा। बिलीव मी, वो जागना आपको कोई काम नहीं देगा। आपकी आंखें जल रही होगी, आपका दिमाग ब्लैंक हो रहा होगा, आसान पेपर में भी आप स्टक हो जाएंगे। तो मैं अपने तजुर्बे की बेसिस के ऊपर कुछ बातें करता हूं, स्टार्टिंग फ्रॉम टुनाइट। सबसे पहले वक्त पर सो जाए। 12-1 बजे जो भी आपके सोने का टाइम है, उस टाइम पे सो जाए। अच्छे से अपनी नींद पूरी करें, 7 घंटे 8 घंटे जो भी आपको पसंद हो उसके लिहाज से अपनी नींद पूरी करें और सुबह फ्रेश उठे। जो चीजें भी तैयारी करनी है अभी तैयारी करके रख लें। कोई आपने एग्जाम पेपर देखना है, उसको सॉल्व करना है, टॉपिकल पास पेपर्स को गो थ्रू करना है, कुछ फॉर्मूलाज देखना है, एक मर्तबा देख के रख ले। सुबह उठ के भागम दौड़ करके किताबों के पेजेस फ्लिप करके इस तरह के देखने का, भागम दौड़ में देखने का कोई फायदा नहीं होता। माशाल्लाह 1 साल पढ़ा है ना, बल्कि 1 साल से ज्यादा पढ़ा है। एवरीथिंग इज देयर, इट हैज नॉट ड्रेन्ड आउट, बिलीव मी, इट हैज नॉट ड्रेन्ड आउट। हाँ, एक नेचुरल सी बात है, एक थोड़ी सी एंजाइटी होती है, एक डर होता है। दैट इज नथिंग बट नेचुरल, दैट इज नथिंग बट शोइंग योर कंसर्न फॉर द एग्जाम, फॉर द सब्जेक्ट। तो वो तो होना ही चाहिए, वो जज्बा तो होना ही चाहिए। नींद अपनी पूरी करें। कल सुबह जब आप उठेंगे तो उसके बाद कोई नया चैलेंज कबूल नहीं करे। किसी दोस्त ने आपको कोई पेपर व्हाट्सएप कर दिया, यार ये नया पेपर है, ये ट्राई कर लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम हॉल की तरफ जाएंगे, हल्का फुल्का खा के जाएगा, ऐसी चीजें खा के जाएगा जिससे आप में एनर्जी हो। साथ में कोई स्निकर्स की बार या किटकैट ले लें, वो एग्जाम से जरा सा पहले खा लें तो थोड़ा सा शुगर बूस्ट होगा, उससे आपको मदद मिलेगी। कोई किताब लेके नहीं जाए, कोई स्टडी गाइड, कोई पास पेपर्स, वहां कोई दोस्त मिल जाए, मुझे ये सॉल्व करा दो, मुझे ये सॉल्व करा दो, इस तरह की कोई हरकत मत कीजिएगा। बी वेरी सेल्फिश रिगार्डिंग योर ओन ग्रेड। दूसरों को जो हेल्प करनी थी आपने माशाल्लाह पूरे साल की है, नाउ द टाइम इज ऑल योर्स। अब एग्जाम हॉल में गए, पेपर आपके सामने आ गया, आपने पेपर खोला, एक नजर क्वेश्चन पे देखी। पहले क्वेश्चन है, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन है उसी ऑर्डर में कीजिएगा। ये ऐसी ही बात है जैसे कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सॉरी, जैसे कि आप जिम में जाते हैं तो यू स्टार्टेड विद द वार्म अप एक्सरसाइज एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट टू गो हायर अप द नॉच। अब हम एग्जाम हॉल में पहुंच गए। एग्जाम हॉल में आपके सामने इन्विजिलेटर ने आपको पेपर दिया। जो इंस्ट्रक्शंस है, जो एक्यूरेसी के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो वर्किंग का ख्याल रखता है, वो तो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। एवरी सिंगल पीस ऑफ वर्किंग शुड बी शोन। एग्जामिनर रिपोर्ट उठा के देख लें। एग्जामिनर स्ट्रिक्टली ये बात करता है कि मुझे कैलकुलेटर की वर्किंग नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी वर्किंग चाहिए। मुझे देखना है तुम्हें फैक्टराइजेशन आती है या नहीं आती, तुम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखने के बाद सही वैल्यूज इंसर्ट करते हो कि नहीं, तुम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के लिए स्केच बना के स्केच की बेसिस पे आंसर लिखते हो कि नहीं। एग्जामिनर वांट्स टू सी हाउ मच डू यू नो। Of course, the examiner knows it all. Examiner जानना चाहता है आपको कितना मालूम है, तो show all the necessary working. जहां पर कैलकुलेटर की जरूरत नहीं होगी वहां कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे। P1 में बहुत सारे आंसर्स एग्जैक्ट फॉर्म में हैं। साइन, कोसाइन, टैंजेंट, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, इसकी एग्जैक्ट रेशियोज की वर्किंग होती है। किस वक्त कैलकुलेटर को रेडियन मोड में करना है, किस वक्त कैलकुलेटर को डिग्री मोड में करना है, उसका ख्याल रखिएगा। किस वक्त आंसर एग्जैक्ट फॉर्म में देना है, किस वक्त डेसिमल्स में देना है। डेसिमल्स में देना है, व्हाट इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी। फिर से एक मर्तबा सुन लें, जब आप डेसिमल्स की बात करेंगे, नॉन एग्जैक्ट आंसर्स की बात करेंगे, द जनरल लेवल इज वर्क इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, फाइंड एन आंसर 3SF दैट इंक्लूड्स एंगल इन रेडियंस। लेकिन अगर डिग्री की बात होगी तो वर्क इन 2 डेसिमल प्लेसेस, फाइनल आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस।
ये तो थोड़ी बहुत एक्यूरेसी और वर्किंग इसकी बात कर ली। पेपर आया, जो क्वेश्चन जिस मकाम पे है उसी ऑर्डर में कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, सुकून से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े, पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, जो नेसेसरी चीज है उसको अंडरलाइन कर दें, जो चीजें आपने अलग से लिखनी है वो वहां पे लिख दें, जहां पे आपको ये लगता है कि कोई चीज मुश्किल हो रही है उसको सर्कल कर ले, वो वाला पार्ट छोड़कर आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन के साथ जिद मत कीजिएगा, क्योंकि वो जिद क्वेश्चन पेपर को या एग्जामिनर को नहीं, आपको महंगी पड़ेगी। उसकी वजह से उसका नेगेटिव इफेक्ट बाकी क्वेश्चंस पे पड़ेगा। लीव दैट पार्ट। एक पार्ट हो सकता है, 2 पार्ट हो सकता है, कोई मसला नहीं, आगे बढ़ जाएं, करते जाएं, फ्लो में सारी चीजें करते जाएं। जब आप आखिर में पलट के आएंगे इंशाअल्लाह ताला आपके पास टाइम भी बचेगा और वो क्वेश्चंस भी आराम से आपसे हो जाएगा। तो ये तो कुछ बातें हो गई। इसी तरीके से कुछ ऐसे फॉर्मूलास हैं व्हिच आर नॉट रिटन इन द फॉर्मूला बुकलेट। फॉर एग्जांपल, sin of 90 minus theta, cosine of 90 minus theta, tangent of 90 minus theta, इसी तरीके से माइनस थीटा वाले, इसी तरीके से 180 माइनस थीटा वाले, these are not written in the formula booklet। तो क्या करना चाहिए, जैसे ही पेपर आपके पास आए और अगर आपको ये डर हो कि मेरे जहन से ना निकल जाए, तो एक साइड पे लिख ले कोई और फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, डिफरेंशिएशन का चेन रूल, इंटीग्रेशन का चेन रूल। क्या इंटीग्रेशन का चेन रूल हर वक्त वैलिड होता है या उसकी कोई लिमिटेशन है? जो भी चीज आपको आती है, जो आपने क्लास में थरली पढ़ी है, वो एक साइडों में लिख ले और जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वो चीज वहां से रिट्रीव करते जाएगा। दैट विल बी योर ओन सीक्रेट फॉर्मूला बुकलेट। Everything is not written in MF19, the formula booklet that CIE gives you. So कुछ चीजें आपके पास अपनी भी होनी चाहिए। Stay calm, क्वेश्चन पढ़ने का, समझने का, सोचने का, बहुत ज्यादा सोचना नहीं, इतना सोचना कि हाँ क्वेश्चन के हिसाब से नॉलेज तो आपके पास है, और उसके बाद करने का, ये सारा टाइम आपके पास मौजूद होता है। 1 घंटा 50 मिनट इज अ लॉट ऑफ टाइम। अगर आपने तरीके से पढ़ा है इंशाअल्लाह ताला 1 घंटा 30 मिनट में आपका पेपर हो जाएगा। ओवर राइटिंग से परहेज कीजिएगा, पेंसिल में लिख के और उसके बाद उसके ऊपर पेन से लिखना, द एग्जामिनर हेट्स इट वेरी वेरी मच। आराम से कीजिएगा, स्टे काम, स्टे फोकस, दुआएं अपनी पढ़ लीजिएगा। अल्लाह ताला से गड़गड़ा के दुआ करें कि इंशाअल्लाह ताला इस एग्जाम में अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मेरी तमाम तर दुआएं आपके साथ हैं। जो चीजें मैंने फील की है अपने तजुर्बे की बेसिस पे, जो जो चीजें आपको हेल्प कर सकती है, इन अ नटशेल मैंने आपको बता दी। इंशाअल्लाह ताला कल मिलते हैं एग्जाम के बाद। अल्लाह हाफिज।